यूं तो पाकिस्तानी सियासतदानों की अक्सरियत ने गजा पर मजम्मती बयानात भी जारी करने की तौफीक नहीं की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान कतर पहुंचे तो इस पर उनके मुखालफिन ने भी उन्हें खराज तहसीन पेश किया कि आप गजा के मुसलमानों की हिमायत करने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप कतर पहुंचे हैं जहां हमास के ऑफिशियल से आपकी मुलाकात भी हो रही है। लेकिन साथ ही फिर नए शकूक व शुबहात खड़े हो गए। मौलाना फजलुर रहमान का दौरा गजा भी थाईलैंड की तरह पुरस्रार होता दिखाई दे रहा है। मौलाना थाईलैंड के दौरे पर गए तो इस पर भी सवाल उठे। अब गजा के दौरे में क्या इनकी अमरीकियों से कोई सेटिंग या मुलाकात तय है? इस हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी फारूक अक़दस ने इस पर इंकशाफात किए और कहा कि हम जब परवेज़ मुशर्रफ के साथ गए थे तो हमें ये तारुफ कराया गया था कि कतर में CIA का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है और हमें वो दिखाया भी गया था। सैफुर रहमान भी आजकल कतर में ही मौजूद होते हैं। मुझे नहीं पता कि वो कतर में क्या कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी फारूक अक़दस ने कहा कि हमास का दफ्तर भी शायद वहीं पर है और इसका सिस्टम मौजूद है। मुझे इसकी तफसीलात तो मालूम नहीं। हमें इस किस्म की कोई खबर नहीं आई कि उनके वहां जाने का कोई जवाब पैदा होता है, यानी मौलाना हमास के ऑफिशियल से मुलाकात करने के लिए क्यों जाएंगे या क्यों गए और वहां क्या बात हुई, इसकी तफसीलात कोई नहीं जानता। सीनियर सहाफ़ी फारूक अक़दस ने कहा कि वापस आकर उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि मुस्लिम लीग नून से हमारा इंतखाबी इत्तेहाद होगा। सवाल ये पैदा होता है कि आप कतर गए थे गजा के मुसलमानों से इज़हार यकजहती करने के लिए, लेकिन वापसी पर आप पहला बयान ये देते हैं कि तहरीक इंसाफ से तो इत्तेहाद नहीं हो सकता, अलबत्ता नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है। यानी आपको ये लाइन वहाँ पे दी गई। और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कौन था? अमेरिका। तो फिर क्या आप अमेरिकी CIA के दफ्तर में मुलाकातें करके आए हैं जहां आपको आइंदा के पाकिस्तानी इलेक्शन के हवाले से हिदायत दी गई? इस पर सीनियर सहाफ़ी आमिर मतीन ने कहा कि वैसे तो मौलाना थाईलैंड क्या करने गए थे? ये कोई सिफारती दौरा था या सियासी मकासद थे? मैंने फारूक अक़दस से तफसील पूछना मुनासिब न समझा, मगर मुझे लगता है कि पूछना चाहिए था। आमिर मतीन ने कहा कि अगर इनको ये मालूम था कि मौलाना थाईलैंड गए हैं तो उनके दौरे की तफसीलात भी सामने आनी चाहिए थी। अब ये न कहिए कि तरवीज इस्लाम के लिए दौरा किया गया था या वहाँ कुछ मदारिस खोलने थे, इसलिए थाईलैंड जाना बहुत ज़रूरी था। अगर तो ऐसा ही था तो फिर ये सवाल उठेगा कि इसके फंड्स कहाँ से आए। सवाल उठाया गया कि थाईलैंड की बुनियादी इंडस्ट्री, यानी इस पर अब क्या कहा जाए, क्या आप उनके फंड्स और पैसे भी कबूल करते हैं या फिर कोई निजी मुलाकात करना मकसूद थी?